ये घोषणा कर दी कि हम जो है भगवान के अंश हैं, हम सिंह के शावक हैं। लेकिन जब हम अपनी तरफ देखते हैं तो हमें ऐसा लगता नहीं कि हम शेर के बच्चे हैं। काम, क्रोध, लोभ, झल्लाहट, खिजना, दुख, क्षुद्र दृष्टि, संकुचित दृष्टि, कई तरह की बीमारियां हमको, ये कीचड़ जो है ऐसा लगता है हम कीचड़ में चारों तरफ से सने हुए नहाए हुए, ऐसा लगता है। इसमें स्टोरी आई है एक, कल सुनाई दी थी कि वो शेर का बच्चा बचपन में छुटक के और जो है वो गिदड़ों के झुंड में मिल जाता है, तो गिदड़ों की तरह ही खाता है, उनके संगी खेलता है, वही उसके दोस्त हैं। तो एक दिन वो जब बड़ा हो जाता है तब भी उसको होश कुछ नहीं आता कि वो तो गिदड़ मान के बैठा है अपने आप को। तो एक शेर उस गिदड़ के झुंडों पे आक्रमण करता है एक दिन, तो बाकी तो सारी भेड़ें भाग जाती हैं, वो गिदड़ भाग जाते हैं, और वो जो गिदड़ बन के बैठा था शेर वो रह जाता है एकदम से। तो वो शेर कहता है, अरे तू तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे महाराज हम छोड़ दो मेरे को, तो क्यों मारते हो आप? अरे कि तू शेर है शेर? अरे कि नहीं मैं तो भेड़ हूं महाराज। अरे तू शेर है शेर? अब उसके समझ नहीं है, वो कहता है नहीं मैं तो भेड़ हूं, मुझे तो जाने दो महाराज, मिमी आता है, मेरे को मारो मत। वो उसको पकड़ के ले जाता है, कान पकड़ के नदी पे, देख। तो वो देखता है यार वास्तव में वही दाढ़ी मूंछ, वही ये इसके जैसा मैं हूं। फिर भी देखिए हमारा मताग्रह कितना प्रबल होता है। फिर वो कहता है देखो साहब आप तो आप ही और हम तो फिर है ना, और आपकी आपने जो दहाड़ मारी है इससे तो सारी जंगल हिल गया, हमारे तो नहीं पड़ेगी पार। तो उसने कहा ये तेरे को दाढ़ी मूंछ और ये गर्जना कहीं से लानी नहीं है तेरे में दहाड़, जैसे मैं दहाड़ता हूं देख, जो दहाड़ा शेर तो कांप गई दिशा है, दहाड़। कोशिश की एक दो बार में, जो दहाड़ निकली तो पता चला कि अरे मैं तो शेर ही हूं। सोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें ही होए जाई। ये संत और शास्त्र करते क्या है? यही करते। ये कोई हमको ब्रह्म थोड़ी बनाते हैं, कोई हम तो हैं ही शेर पहले से, बस ये धूल हटाते हैं ऊपर से। सोई जाने ही जेह देहु जनाई, उस कृपा से जो जिसको जान लेता है उसको तत्व को, तो तुलसीदास जी कह रहे जानत तुम ही, उस ब्रह्म को जानते ही वो ब्रह्म ही हो जाता है ही ब्रह्म, प्रकट हो जाता है उसका। तो अब भगवान उस शेर के जो लक्षण है, हमारी जो इसको दैवी संपदा कहते हैं। दैवी संपदा मतलब जो देव यानी परमात्मा से जो आई वो संपदा। ये 26 संपदा, ये 26 गुण भगवान अब बताने वाले हैं। और हम इसको पहले तो इस बात को समझें, ये गुण हमको अर्जित नहीं करने हैं, चिपकाने नहीं है, कहीं से लाने नहीं है, ये है ही। जैसे ही आसुरी संपदा हटेगी ये प्रकट होंगे। प्राय हम लोग दैवी संपदा को अर्जन करने की कोशिश करते हैं। स्वामी जी कहते हैं ये फर्जी बड़ा है, ये आपको और संप्रदाय में खूब मिलेगा, और लोग दौड़ दौड़ के जाते भी, अच्छा लगता है, ऐसे करो वैसे करो, नाक पिचकाओ। स्वामी जी कहते हैं सब बेकार है ही तुम्हारे अंदर। ये चिपकाओगे लाओगे तो ये चले जाएंगे, आज हैं कल चले जाएंगे। तुम प्रकट करो इनको, ये है ही तुम्हारे अंदर। तो इसलिए भगवान अब दैवी संपत्ति बताएंगे, पहले तो दिखाने के लिए कि ये दैवी संपत्तियां हमारे अंदर है ही, और फिर आसुरी संपत्ति का डिटेल में वर्णन करेंगे, जिससे कि हम उस आसुरी संपत्ति को पहचान लें कि कैसे कैसे कहां कहां किस रूप में घुसी पड़ी है, और उसको दूर करें। तो दूर करेंगे बहुत आसुरी संपत्ति। देखिए भगवान बताएंगे, अभी आ रहा है श्लोक, आसुरी संपत्ति का मूल जो है ना वो अहंकार है, अभिमान। और ये अभिमान इतना सूक्ष्म है, क्योंकि बुद्धि का तो मालिक है ये बुद्धि से पकड़ में नहीं आता है, ध्यान रखना। इतना सूक्ष्म है कि ये होते हुए भी ये अंदर से
इतना वो करता है कि नहीं नहीं हम में तो है ही नहीं महाराज अहंकार नाम का, बिल्कुल ऐसा दैन, ऐसी नम्रता रखता है। जब उस नम्रता पे कोई संत चरण प्रहार करता है ना जोर से, तब वो सांप की तरह फुफकारता है, अरे कि हम तो तुमको आदर दे रहे हैं, तुम समझ क्या रहे हो, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं, हमने तो ये कर रखा है। तो इस अहंकार को पकड़ना चाहिए। अहंकार यदि है तो अच्छी से अच्छा सद्गुण भी पतन करने वाला हो जाएगा। विद्या विवादाय शक्ति परेशाय है पर पीड़नाय, कहा शास्त्र में कि यदि अहंकारी के पास विद्या जाएगी तो वो विवाद शास्त्रार्थ करने के काम में लेगा, उसको कल्याण नहीं करेगा। विद्या ददाति विनियम नहीं होगी उसके साथ, विनय नहीं आएगा, वो तो शास्त्रार्थ करेगा। शक्ति आएगी, बल आएगा, पैसा आएगा तो कोई तो आदमी हेल्प करेगा दूसरों की, लेकिन वो परेशान करेगा लोगों को। तो हम 26 दैवी संपदा को पहले देखते हैं, है ना। देखिए इसमें सबसे पहले 26 गुणों का जो राजा है वो अभयम। अभयम भय का नहीं होना। भय कैसे होता है? शास्त्रों में कहा गया है द्वैत भय का कारण है। जैसे कि अभी हम कमरे में अकेले और कोई सरसराहट हुई, कोई दूसरा हो सकता है, कोई चोर तो नहीं है, तो भय की सृष्टि हो जाती है। जब दो द्वैत की सत्ता है तो वहां भय है, जहां अद्वैत है वहां भय नहीं। ये थोड़ी दार्शनिक भाषा है ना। और एक भय जब होता है जब हम अपना कर्तव्य कर्म जो है, जो करना चाहिए वो हम नहीं करें तो भय होगा। याद करें आप बचपन के दिन, मुझे तो याद आ रहे हैं, जो होमवर्क करके नहीं ले जाता है वो बच्चा जो है ना बिल्कुल पीछे पीछे जाके बैठता है ना। और वो चाहे मास्टर जी किसी को भी बुला रहे हैं, उसको ये लग रहा है कि मेरा नाम तो नहीं ले रहे, है ना। और मास्टर जी उसकी इस भाव भंगिमा से ये पहचान जाते कि ये काम करके नहीं लाया, इसको पकड़ लो। हमें बहुत बाद में साइकोलॉजी समझ में आई। गांव से बाहर पढ़ने गए तो शौक लगा ऐसे ही कि यार है ना विदाउट टिकट चला करेंगे, फालतू पैसे देने से क्या मतलब है। हमारे घर वालों ने समझाया भी, तो चाचा जी मेरे डॉक्टर हैं, वो मेरे थोड़ा फ्रेंडशिप थे, उन्होंने कहा क्या मतलब है फालतू खून जलाते हो अपना, बेकार बेवकूफ़ कहीं का, है ना। 100 ग्राम खून जल जाता है कम से कम टेंशन में, 1 घंटे की जर्नी में 10 रुपये में क्या जाता है तेरा। तो बुद्धि कितनी कुतर करती है। तो हमने कहा चाचा जी बात तो ठीक है, 100 ग्राम जल जाता है, लेकिन जब उतर जाते हैं और नहीं पकड़े जाते तो 250 ग्राम बढ़ भी तो जाता है। तो शुरू में हम 1-2 बार पकड़े गए तो हमें ये टेंशन होता था कि इतने 100-150 आदमियों में इस पट्टे ने हमको ही क्यों पकड़ा है। तो वो पकड़ा इसलिए कि हमारी चेहरे पे बाद में समझ में आया कि वो हम ही है कारण पकड़ने के, वो लिखा हुआ है। तो भय के बहुत से कारण होते हैं, लेकिन अभय होने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान की तरफ चलना पड़ेगा। हम अपना कर्तव्य कर्म करते हुए एक भगवत प्राप्ति का निश्चय करके चलें तो दुनिया के अंदर के और बाहर के सारे भय दूर होने लग जाएंगे। भक्त में कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में भय नहीं होता, डर तो लगता ही नहीं उसको, लेकिन हम सबको डर लगता है। इसका मतलब शरीर में आसक्ति है, पहली चीज। दूसरी चीज, भगवान में जितना विश्वास होना चाहिए उतना विश्वास नहीं है। भगवान श्री राम कैसी घोषणा करते हैं वाल्मीकि रामायण में, है ना। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद्व्रतं मम, है ना। सकृदेव स प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। वो कहते हैं कोई एक बार, भगवान श्री राम कहते हैं, सच्चे हृदय से मेरी शरणागत हो जाए, मेरे से प्रार्थना करे मुझे अभय करने की, तो ये मेरा व्रत है। व्रत भगवान श्री राम का तो शस्त्र ही लौट के नहीं आता। हाँ भगवान श्री कृष्ण की तरह नहीं है, ठीक है यार अब वापस रख लेते,
भगवान श्री राम ने यदि शस्त्र चला दिया तो वो लौट के नहीं आएगा, वो लक्ष्य का भेदन करके ही आएगा। खुद भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, राम शस्त्र भृतामहम, कहा विभूति योग में, भाई 10वें अध्याय में आप पढ़ लें। भगवान ने श्री कृष्ण जब विभूति बता रहे हैं तो कह रहे हैं शस्त्रधारियों में मैं कौन हूं, मैं श्री राम हूं। हाँ, श्री राम का नाम लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, ऐही भांति चले हनुमाना। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, भगवान ने यदि छोड़ दिया ना, का उसके पीछे छोड़ दिया जयंत का वो इंद्र का पुत्र था, इंद्र का पुत्र जयंत कौआ, तो भगवान ने वो सरकंडा उठाया और छोड़ दिया तो हो गया ब्रह्मास्त्र वही। अब वो जयंत भाई साहब जो है सब त्रिलोकी में घुमाए। ब्रह्मा जी ने कहा अरे भैया दूर रहे, शंकर जी दूर रहे भैया, तीनों लोकों में घुमाए, उनको कोई बैठने को नहीं गया। भगवान श्री राम का ब्रह्मास्त्र पीछे लग रहा है तो कौन किया, वो जयंत की बेचारी की हालत खराब, भय के मारे पूरे त्रिलोकी में। फिर नारद जी, देखिए संत की जो भी बात हो रही थी, जयंत ने नारद को नहीं देखा, बड़े आश्चर्य की बात है, ना उनसे प्रार्थना की। जयंत को पता ही नहीं है, घूम रहा है, परेशान हो रहा है, पीछे से ब्रह्मास्त्र लगा हुआ है। नारद जी जैसे संत भक्त, उन्होंने जयंत को देखा, उनकी दृष्टि पड़ते ही मानो कल्याण हो गया। उन्होंने कहा घबराए मत, जिनसे बच के घूम रहा है ना, उन्हीं के पास चला जा, कहीं तेरे को नहीं मिलेगी। और जब वो नारद जी जब भक्त का भेजा हुआ है ना, देखो आप भगवान की लीला देखिए, छोड़ते थोड़ी वो ब्रह्मास्त्र, सिर्फ एक प्रतीक रूप में उसकी एक आंख जो है करके और छोड़ दिया उसको, क्योंकि भक्त ने अभय दान दे दिया, और भक्त अभय दे दे तो भगवान तो फिर, हाँ, भगवान की हिम्मत नहीं है, यही तो समस्या है सारी। हाँ, भगवान के यार ये तुम जो पीस लाए हो रिजेक्टेड है यार, इसका कल्याण नहीं करेंगे। देखो अब देखो हमारा रिजेक्टेड है, कुछ भी हम ले आए, अब तो वो करना पड़ेगा। भक्त जो है, भक्त की कृपा हो जाती है ना, भक्त ऐसे ही होते हैं। हम यदि भक्त में संतों की कृपा दृष्टि यदि प्राप्त करें, मान लो संग करें, तो हम आड़े तिरछे जैसे भी हैं, यदि उन्होंने रिकमेंडेशन कर दी तो भगवान आए वाए करते रहेंगे कि यार ट्रीटमेंट ठीक नहीं है, 16 आना नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है, कुछ नहीं है, एंट्री होगी फिर। हाँ, तो अभयम, उन्हीं की तरफ चलने से अभयम होगा। सत्व संशुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि भगवान कह रहे हैं, है ना। अंतःकरण की शुद्धि, हम भगवान का मन से चिंतन करें, सत्संग करें, ऐसा करें। और इसमें कई सारी चीजें बता रखी हैं, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम, बहुत सारी चीजें बता रखी हैं। अब हम 26 गुण आप पढ़ लें। अब देखिए, हम आसुरी संपत्ति का ये अध्याय है, मूलतः इसमें आसुरी संपत्ति का वर्णन हुआ है। तो आसुरी संपत्ति बताई भगवान ने 6 में बता दी। अब देखिए, इन 6 को अपने भीतर ढूंढें, और आने वाले जो श्लोक हैं उनको भी जरा अपने ऊपर चश्मा फिट करें। हाँ, अगल बगल पड़ोसी को देखेंगे तो वहां तो आपको पूरी नजर आएंगी। हाँ, देखो कितना बढ़िया बता रहे हैं भगवान, यही है, ऐसे ही है। हाँ, ये ऐसे ही है, ऐसे नहीं है, इधर इधर, ठीक है। आने वाले श्लोक भी इधर ही घुमाने सारे। हाँ, यदि आप भगवद गीता का प्रचार करने निकले सच्चे मन से, अपने मान अपमान को दूर रख के, जो करना ही चाहिए, तो आपको इन आसुरी संपत्ति के दर्शन दूसरों में भी होंगे, है ना। ऊंचे दुकान फीकी भगवान, बातें करेंगे बड़ी 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 बातें करेंगे, लाखों की, करोड़ों की। इस किताब में भी मैंने कुछ दिए हैं कि जो मुझे अनुभव हुए ना प्रचार के दौरान, मतलब वो पैसे की भी बातें बड़ी बड़ी करेंगे। वो कहेंगे 500 रुपये, कुछ नहीं, हाथों का मैल है, 500 रुपये क्या होता है, अभी हमने 20 लाख खर्च किए वहां ये किए, वहां वो किया। कोई तो ऐसे करके कह दे कुछ नहीं, पैसे वैसे। कोई कहेगा पैसे किस बात के, अध्यात्म के पैसे लेते हो यार तुम, क्या करते हो तुम ये। कोई कहेगा गीता, अरे गीता तो तू बच्चा है अभी, गीता तो हमने कब की पढ़ के और रख दी अब तो हम दुकान कर रहे। ऐसे आइटम मिलेंगे आपको, एक से एक तगड़े, है ना। तो ये आसुरी संपत्ति का वर्णन भगवान करने वाले हैं बड़ा जोरदार। लेकिन यहाँ पे 6 मूल गुण हैं आसुरी संपत्ति के, देखिए पढ़ते हैं।
दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरी। दंभ करना, दंभ का मतलब क्या? घमंड नहीं। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, हम जैसे, हाँ बिल्कुल सही बताया प्रतोष जी ने, जैसे हैं वैसे उसके अलावा कुछ अपने आप को शो करना। जैसे हम शुद्ध सात्विक हैं, लेकिन अब मंत्री जी की पार्टी में गए, 3 IAS भी हैं और 2 बिजनेसमैन भी हैं बड़े बड़े, अब वो थोड़ा सा छलका रहे हैं जाम, तो वो कह रहे हैं हाँ भाई, हम सोचते हैं यार हम यदि नहीं लेंगे अभी तो हमें तो ये रिजेक्टेड फीस कर देगी। आप लेते हो नहीं लेते हो मिस्टर कंठीधारी? नहीं नहीं, इससे क्या है, हम तो लेते हैं। वे सोचते हैं आज ही तो लेना है। तो अब हैं तो कुछ और अच्छे हैं, लेकिन अपने आप को क्या साबित कर रहे हैं? बुरा साबित कर रहे हैं उनके चक्कर में। या हैं बुरे और क्या साबित कर रहे हैं? ये दंभ जो है, मैं आज तो नहीं बता पाऊंगा, पूरी फैमिली ऐसा किताब में दे रखी है। दंभ जो है ब्रह्मा जी का वो है, नाती है ये। एक दिन इसने ब्रह्मा जी को ही दिक्कत में डाल दिया। हाँ है क्या इसमें कहानी? ब्रह्मा जी की उसमें पहुंच गया है ब्रह्मलोक में दंभ, और एकदम बढ़िया तेजस्वी, इसके सारे बाल वाल और कमंडल और मंडल और एकदम सारी सभा खड़ी हो गई, और एक बड़े तेजस्वी कोई संत पधारे हैं। ब्रह्मलोक हो तो क्या, संत की तो महिमा तगड़ी है। तो ब्रह्मा जी ने कहा आओ आओ महाराज बैठो बैठो। ब्रह्मा जी ने अपना आसन बैठाया, आओ। तो उसने कहा है इस पे तो आप बैठ चुके हो ना, गंदा हो चुका है, हम बैठेंगे इस पे? ब्रह्मा जी ने कहा मामला बहुत तगड़ा दिखता है, तो कोई संत तगड़े और भी किया, 2-3 जलवल का दिया, ऐसे उसे नाटक किया। तो ब्रह्मा जी ने किया कहाँ से आए संत ऐसे? ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया तो उन्होंने कहा अरे ये तो मेरा ही निकम्मा पोता है, दम्भ है ये तो, है ना। तो ये दम्भ, दर्प, दर्प मतलब एकदम जैसे कोई छोटी मोटी चीज भी मिल जाए ना तो एकदम घमंड आ जाना अपने आप को। देखिए दर्प और अभिमान, इसमें सूक्ष्म सूक्ष्म अंतर है। एक आ जाए तो दूसरा भी मान ले, लेकिन इसमें मूल डिफरेंस ऐसा मान लें, एक तो होता है ममता वाली चीजों को लेके अहंकार, अभिमान, मेरा घर, मेरी जमीन, मेरी कार, फलाना ठिकाना। एक होता है अहमता वाली चीजों को लेके। ठीक है, देखो क्या क्या श्लोक बोलते हैं अपन, देखा है ना। अपने को लेके जो होता है ना कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, सामने वाला ऐसा तो कोई है ही नहीं हमारे जैसा। तो ये अहमता वाला ये और भी खतरनाक मामला है। तो ये ममता और अहमता, इन दोनों को लेके जो होता है ये अभिमान, और ये इनके अहम को कोई चोट पहुंचा दे तो क्रोध इनमें है ही, पारुष्यम कठोरता बहुत होती है, दया नहीं होती इनके अंदर, है ना। और अज्ञान, मूल तो यही है, अहंकार कह लें या अज्ञान कह लें, है ना। इनके अंदर अज्ञान होता है, इनको कुछ नहीं पता क्यों मनुष्य शरीर मिला, दुर्लभ है कि नहीं है, कोई टारगेट है, कुछ नहीं। ये चारवाक थ्योरी है इनकी, ऋण कृत्वाम यावत जीवेत सुखम जीवेत भस्मीभूतस्य है। जब तक जियो सुख से जियो, खाओ पियो मैस करो इतना, फिर ये सब मिट्टी में मिल जाना। ये चारवाक थ्योरी है। हमारे यहाँ चारवाक एक ऋषि हुए, उन्होंने ये थ्योरी दी है कि घी पियो अरे ऋण कृत्वा घृतम पिबेत, है ना। घी पियो, वो ऐसा व्यक्ति खूब ऐशो आराम करता है और बाद में वो मर जाता है जब वो जो जिनसे वो लाया ना लोन, वो माथा टोकते कि अब किससे वसूल करे तो गया। देखो 2 तरह के भोग हैं, ये गीता में भी, अपन ने वो टॉपिक ले नहीं पाए समय के कारण। एक तो धन का भोग होता है, प्रारब्ध होता है धन का, और एक भोग का प्रारब्ध होता है। अलग अलग प्रारब्ध है ये। आपके पास यदि भोग का प्रारब्ध नहीं है तो कितना ही धन हो, आप उसमें से पाई खर्च नहीं कर सकते, चप्पल नहीं ले सकते ठीक सी। और कोई ले भी आया, मान लो पोता बच्चा को ढंग की ड्रेस, तो टेंशन हो जाए आपके, तू क्या तेने कर क्या दिया, ये गड़बड़ घटना आज ये। और एक होता है भोग का प्रारब्ध, उसके पास कुछ नहीं है, पकड़े बिल्कुल, लेकिन इधर उधर से कहीं कवा से ले लवा के तू दे,
है ना, और वो ऐश करेगा आराम से। वो चुटकुला आता है ना, एक व्यक्ति 100 रुपये लेता है किसी से, भाई साहब देना, मेरे 100 रुपये की जरूरत है। कब दोगे? 7 दिन में दे दूंगा मैं। 7 दिन में वो कहता है भाई साहब पैसे पैसे। दूसरा खड़ा था दोस्त, उसने कहा देना यार जरा परतू जी 100 रुपये। वो दे देता है, तू ले यार। फिर कहता कब देगा? 7 दिन देता हूँ। फिर इधर से ले आया स्कूल लेके, वो दे दिया। आखिर में वो एक दिन वो दोनों ही थे, किसी ने उससे पूछा ला मेरे 100 रुपये। यार देखो मेरे टेंशन मत किया करो तुम फालतू, 7 दिन में आपस में एक्सचेंज कर लिया करो, तो मेरे क्या लेना देना है तुमसे यार। हम मेरे पीछे पड़े रहे हो तुम बेकार में। अब मेरा कोई लेना देना ही नहीं है, लो और दो, मस्त रहो आराम से। चलिए साहब, तो अब भगवान जो बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाया सुरी मता मां शुच संपदम दैवी मभिजातोसि पांडवा। कितनी बढ़िया बात। भगवान कह रहे हैं देवी संपत्ति अर्जुन तेरे को बंधन से मुक्त कर देगी। आहा, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधान, है ना, तुलसीदास जी महाराज ने कहा। और देखिए भगवान ने यहाँ बहुत प्यारे शब्द का इस्तेमाल किया, जो बात हम शुरू से कर रहे हैं। मां शुचय, अर्जुन तू चिंता मत कर। क्यों? अभिजातोसी पांडवा संपदम दैवीम, तेरे अंदर दैवी संपदा है ही पहले से। तो मानो हम सबको कह रहे हैं कि हम सबके अंदर दैवी संपत्ति है, हम चिंता ना करें। अब भगवान आसुरी संपत्ति का वर्णन करते हैं। कितना समय महावीर जी हो गया? ठीक है। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनान विदु आसुरा। देखिए सबसे पहले जो आसुरी संपत्ति आती है वो कहां आएगी? प्रवृत्ति और निवृत्ति में, शौच में, आचार में, आहार में, विहार में। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि धर्म बचाना, देश बचाना, संस्कृति बचाना, तो ये 5 चीजें बचाएं पहले। यदि ये ठीक हो गए तो सब ठीक हो जाएगा। ये वही बात है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले असुर जो है इसको ही खराब करता है। शौच आचार को मानता नहीं, आचार विचार को मानता नहीं, आहार विहार को मानता नहीं। अपनी भाषा को कभी नहीं छोड़े, अपनी भूषा को कभी नहीं छोड़े, अपने जो आचार विचार है, जो कुल परंपरा चली आ रही है, जो रीति रिवाज त्योहार है, उसको नहीं छोड़े। अपना जो धर्म शास्त्र है जो, उसको कभी नहीं छोड़े। और एक चीज कौन सी रहेगी, मैं तो खुद ही भूल गया, चलो कोई नहीं। तो यहां से आती न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। ये पहला श्लोक, आसुरी संपत्ति सबसे पहले यहां आती है, इसलिए यहां से इसको खत्म करें। इस पे ध्यान रखें। आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवो स्मृति। ये जो अंतःकरण की शुद्धि होती है ये आहार से होती है। आहार सम्यक हो, लिमिट में हो, अच्छा हो, शुद्ध हो, सात्विक हो। हम 17वें अध्याय में वर्णन पढ़ेंगे इसका, शुद्ध आहार क्या है। अब देखिए आसुरी संपत्ति का जो मूल सोच है वो ये है कि यहां पर कोई ईश्वर वीश्वर नहीं है। ये जगत सब अपने आप ही असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहु अनुस्मरा। ये कुछ नहीं है जगत की रचना, ये फालतू की बातें करते हैं अपने आप। ये तो कुछ नहीं, विस्फोट विस्फोट हुआ, कुछ हुआ और जगत बन गया। ये अपने आप ही सूरज चंद्रमा तारे सब चल रहे हैं, मिट्टी से सब उग रहा है, पेड़ पौधे। कोई जगत ईश्वर होता दिखता नहीं क्या? फालतू की बातें करते हो। और कोई स्वर्ग वर्ग कुछ नहीं है, जो कुछ है जो सब यही है। इनका पूरी थ्योरी आप देखेंगे, बीच के सारे श्लोक वो इसी पर टिके हुए हैं। हम हैं, ईश्वर हैं तो हम हैं केवल। ताकत है तो पैसे की है, रुतबे की है। सब कुछ इनकी सोच ऐसी रहती है, जो हमने कह दिया वो। और हमारा हमसे बड़ा कोई नहीं, हम ऐसा यज्ञ करेंगे, हम ऐसा काम करेंगे, हम वैसा काम करेंगे। टोटल इनकी अहंकार पर ही सोच रहती है सारी। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संसृता। इनका काम, काम क्रोध, इसका ही आश्रय लेने वाले, अहंकार का आश्रय लेने वाले हैं। और भगवान कहते हैं
ये प्राणी मात्र को कष्ट देते हैं, अर्थात ये मेरे को ही कष्ट देते हैं, क्योंकि मैं सबके हृदय में बैठा हुआ। भगवान कहते हैं ऐसे दुष्टों को तानहम द्विविशतः, ऐसे दुष्टों को मैं बार बार आसुरी योनियों में ही गिराता हूं, और फिर नहीं सुधरते तो फिर गिराता हूं। यानी जैसे हम कभी, अभी कढ़ाई चल रही है ना नीचे, तो जो कढ़ाई चलती है घर में बनाते हैं, तो वो कई बार वो कढ़ाई जब बन जा, वो जो होती है वो कढ़ाई, वो सिंपल उससे नहीं छूटती है, जूने भूने से, उसमें इतना वो जम जाता है नीचे, तो उसके लिए क्या लगाना पड़ता है, ईंटों से उसको घिसना पड़ता, तब जाके वो जूना काम करेगा, नहीं तो वो तो पहले तो वही मामला है। तो ऐसे ये हो जाते हैं महाअधम हो जाते हैं, इनको भगवान पहले ओटी में ले जाते हैं, रौरव नरकों में, है ना। अब भगवान बता रहे हैं ये आसुरी संपत्ति का वर्णन करने के बाद कि आसुरी संपत्ति के 3 गेट हैं अर्जुन, इन 3 गेट से आती है आसुरी संपत्ति। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मना कामः क्रोधस्तथा लोभस् तस्मादेतं त्रयं त्यजेत्। अर्जुन 3 नरक के द्वार हैं ये, काम, क्रोध और ये तीनों समट के एक में आ जाते हैं। काम पूरा नहीं हुआ, कामना, तो क्रोध आ जाएगा, और कामना पूरी हो गई तो लोभ आ जाएगा। यानी काम, क्रोध, लोभ, ये भगवान कहते हैं इन तीनों को तू त्याग दे। और भगवान एक बहुत ही अलग बात यहां कहते हैं अध्याय के अंत में, इसको भी थोड़ा समझने की है। भगवान कहते हैं देखिए, आसुरी संपत्ति को दूर करना है तो हमको शास्त्र का पालन करना चाहिए, मनमाना आचरण नहीं करना चाहिए। आजकल हम मनमुखी हो गए, शास्त्र मुखी नहीं रहे, गुरु मुखी नहीं रहे, मन मुखी हो गए। ये जो मनमाना आचरण है ना, ये हमारा पतन कर देगा, सर्वनाश कर देगा, इससे हमें कभी सुख नहीं मिलना। जैसे मैं एक उदाहरण दूंगा, बस अपनी बात खत्म करूंगा। ये मनमाना आचरण, इसके पीछे लगता तो लॉजिक है, लेकिन ये सब लिव इन रिलेशनशिप चल रही है आजकल, और वो क्या बोलते हैं, एक वेडिंग से पहले और चल रहा है, एक वो फोटोग्राफी होती है लाखों रुपए की, फोटो शूट होता है, किसका होता है, प्री वेडिंग, जिसमें कि वो सब जो काम शादी बाद होना चाहिए, जिसका एक अट्रैक्शन है, वो सब, और वो उसके पीछे लॉजिक क्या है कि हम पहले एक दूसरे को समझ तो ले, देख तो ले, इतना देख लो कि बाद में देखने लायक ही नहीं रहो। और मैं तो एक प्रश्न पूछता हूं ऐसे युवाओं से या ऐसे माँ बापों से कि तुम इतने समझदार हो यार, बताओ कितनी बढ़िया बात कर रहे हो कि 6 महीने जिंदगी का सवाल है साहब, तो 6 महीने तक देखें तो सही। तो मैं ये तो एक प्रश्न मेरा आज भी है, इसका उत्तर मुझे नहीं मिलता कि हमारे दादा परदादा इतने मूर्ख थे, उन मूर्खों से बुद्धिमान कैसे पैदा हो गए, मेरे तो ये समझ नहीं आती है। तो भगवान कह रहे हैं ये शास्त्र विधि मुत्सर्जय वर्तते कामकारता, कामना के कारण मन माना जो आचरण करता है, भगवान कहते हैं उसको ना सिद्धि मिलेगी, ना सुख मिलेगा अर्जुन, और ना गति मिलेगी। इसलिए अर्जुन, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर तुम अर्हसि। अर्जुन, तेरे लिए क्या करना है क्या नहीं करना, इसमें शास्त्र ही प्रमाण है। तू शास्त्र को जानकर और फिर इस लोक में अपना कर्तव्य कर्म कर, ये भगवान ने अंत में कहा। और शास्त्र भगवान ने बता दिया, 15वां अध्याय शास्त्र है, और सभी शास्त्रों का शास्त्र गीता है। और भी कोई कंफ्यूजन हो तो जो भी महापुरुष, एक से एक सैकड़ों हजारों महापुरुष यहाँ हुए हैं, हमारे यहाँ एक से एक संत हैं, जो उन संतों ने किया, जैसा उन्होंने किया, उनको प्रमाण मान लें, वो अपने आप में प्रमाण है। तुलसीदास जी प्रमाण है, मीराबाई जी प्रमाण है, बहुत सारे संत प्रमाण है, एक से एक गुरु जी, गुरु नानक देव जी, कबीर जी, बहुत सारे संत प्रमाण है। तो ऐसा करके और भगवान ने इस अध्याय का जो है पटाक्षेप किया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।
अब आपके किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो हम 5-7 मिनट में कर लें। चाय आ गई है ना, चाय इसके बाद, या वो है चाय नहीं है, रुको, हाँ वो क्विज करें। नहीं, शंका समाधान 10 मिनट में तो इतने में हो जाएगा। उसके बाद तो फिर फीडबैक सेशन है सर। ठीक है। हाँ, आपके मन में कोई बात हो तो बिल्कुल पूछें भाई। कई बार मैं चीज़ों को छोड़ देता हूँ, मुझे भी याद नहीं रहता है। आप कोई पूछेंगे तो कोई नई चीज़ भी निकलती है, ध्यान नहीं रहता।